साथियों नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट। साथियों अभी आपने देखा होगा एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई है जिसमें भाई पुनीत कुमार जी का परसों उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और अभी जो एक रिसेंट डेवलपमेंट आई है कि एक और एएसआई है सुभाष लाठर, जिनके पास कहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने अभी सुसाइड कर लिया 2 दिन पहले। इस घटनाक्रम का ओवरऑल मैंने आपको बताया था किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट में चालाकियां चलती है, न्याय की हत्या करने के लिए कैसे साजिश चलती है। तो इसमें मैं जो ओवरऑल देखता हूँ इस केस में सामाजिक और राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो होते हैं ना, वो बड़े खतरनाक लेवल के होते हैं। ये जो जातिगत भेदभाव है, इसके पीछे जो मूल कारण है, असली कारण जो होता है सामाजिक और राजनीतिक षड्यंत्र। और सत्ता के लोग होते हैं ऐसे ऐसे शातिर होते हैं कि मतलब आम लोग समझ भी नहीं पाते कि उन्होंने चालाकी कैसे की। तो इस केस में मैं देख रहा हूँ कि इस केस में जिस हिसाब से आवाज उठी, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। भाई एक आईपीएस लेवल का सीनियर लेवल था जिसने सुसाइड कर लिया। सोचो, अब लोग अलग अलग तरीके से कह रहे हैं सुसाइड करने की जरूरत क्या थी, आईपीएस लेवल का बंदा सुसाइड करेगा तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। देखो, सुसाइड के पीछे अलग अलग कारण होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को सुसाइड से बचाया, 5,000 के करीब लोगों को सुसाइड से बचाया। सुसाइड करने के अलग अलग कारण होते हैं, मैं गहराई से जानता हूँ। सुसाइड कब करता है? जब उसकी लास्ट उम्मीद टूट जाती है, वो किसी पे काम करता है या अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो वो अकेला पढ़ना शुरू होता है। क्योंकि नॉर्मल रूटीन वाले काम करेगा तो नॉर्मल चीज़ों में रहेगा तो उसको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। अब वो कोई भी बंदा अपवाद काम करेगा तो वहाँ वो जितना आगे जाता जाएगा अकेला पड़ता जाएगा। अब कोई गलत हो रहा है उसको अगर आप रोकने की कोशिश करोगे तो जिन लोगों के स्वार्थ हैं, लालच है, वो अलग अलग हथकंडे अपनाएंगे। क्योंकि सत्ता और ताकत जिसके पास एक बार आ गया, वो चाहता किसी भी कीमत पे सत्ता और ताकत मेरी गुलाम रहे, मेरे पास ही रहे और कोई मेरे खिलाफ आवाज ना उठा पाए। तो उसी चक्कर में लोग अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। तो इस केस में जैसे उनको जो थाने के अंदर मंदिर बना था वहाँ पर इंस्पेक्टर ने नहीं जाने दिया। सोचो, एक डीजीपी लेवल का बंदा, आईपीएस बंदा, उसको एक इंस्पेक्टर लेवल का बंदा मना कर दिया। लेकिन भैया इस देश में जातिगत भेदभाव है, इसलिए जिसकी औकात नहीं कुछ भी कर देते हैं। इनके फादर साहब बीमार थे, तो किसी के घर में कोई बीमार हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में तो कोई मना नहीं करता। उनको जानबूझ के छुट्टी में नहीं दिया ताकि वो फादर की ना मिल पाए। फिर उनको जानबूझ के एडीजीपी लेवल की पोस्ट है, आईजी पोस्ट पे लगा दिया, गाड़ी खटारा दे दी मेंटल टॉर्चर के लिए। तो इसमें जो इन्होंने गनमैन के थ्रू जो साजिश रची, अब इसमें आया है कि वो बंदा शराब का व्यापारी है, वो उसको कह रहा है कि मेरे को 2.5 लाख में मांगा, ऐसा गनमैन सुशील है। और ये किसने कहा है जी? ये एडीजीपी पूरन कुमार जी ने कहा है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी साजिश थी। इन्होंने जिस हिसाब से कंप्लेन करी, कंप्लेन करने के बाद सिस्टम बनते, मेन जो इनका विरोध होना शुरू हुआ वो क्या होता है, कोई बंदा अगर कुछ करना चाहता है तो ऊपर के लोग, लेवल के जो लोग बैठे हैं, वो सत्ता के हिसाब से काम करते हैं। इसीलिए सत्ता में जो मेन ताकत वाला बंदा होगा वो अपने हिसाब से बैठाएगा। जैसे आप देखेंगे हर डीसी ऑफिस में जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ पर इन्होंने आरएसएस का बंदा बिठा दिया। यानी कोई भी डिप्टी कमिश्नर डिसीजन लेगा उससे पहले जब तक वो उसको अप्रूव नहीं कर देगा सरकार के हिसाब से, जब तक वो डिसीजन फाइनल होगा। ऐसे सीएम के पास है, ऐसे ही अलग अलग मिनिस्टरों के वहाँ बंदे बिठा रखे। अब सीएम के में आपने देखा होगा राजेश खुल्लर वाला जो मामला था, राजेश खुल्लर है, ये पुराना अधिकारी है, खट्टर का खास है, डीजीपी भी खट्टर का खास है। अब जैसे बता रहे थे संदीप वाल्मीकि जो दिल्ली के पूर्व मंत्री थे, अभी रामदास अठवाले जी आए थे, नायब सैनी से मिले थे सारे लोग, तो बोले जी इस मामले में कार्रवाई करो, इनको सस्पेंड करो और फिर इसका वादन करो, भाई गिरफ्तार करो। तो सीएम साहब ये कहते हैं भैया इनको कर दो जी सस्पेंड। तो खुल्लर कहता है कैसे कैसे कर दो भाई साहब, हैरानी की बात। तो संदीप वाल्मीकि बोले जी सीएम आपकी ये है, मतलब सीएम नायब सैनी और वो जो डिसीजन लेने वाला राजेश खुल्लर। तो आप समझ सकते हैं पावर किसके हाथ में। तो ये बहुत खतरनाक साजिश है। नायब सैनी जी ने उस समय कहा भी, उनके मुंह से सच कहीं ना कहीं निकल जाता है, बोला मैं तो एक गर्दन झुकाते, मैं तो एक पीएन को भी नहीं हटा सकता। तो इससे पता चलता है कि ये जो बीजेपी वाले मैंने बताया था ना, इसमें जैसे अलग अलग जातियों के लोग हैं, उनके अलग अलग इतिहास है और अलग अलग तरीके से चलते हैं। तो षड्यंत्र किसी भी हाल तक रह जाते हैं। लोग सोचते हैं हमारा ओबीसी बन गया, ओबीसी बन गया, ओबीसी नहीं बना। भैया रिमोट असली उन्हीं के हाथ में है। तो इसमें जो मैं ओवरऑल देखता हूँ कि जो इनके खिलाफ जो मेन जो षड्यंत्र रचने से हुए, शत्रुजीत कपूर ने, जो किसान आंदोलन चल रहा था, उन्होंने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज करो। और ये जो रोहतक का जो नरेंद्र बिजारनिया जो था, वो भी शत्रुजीत का खास चेला है, चेला बताया जाता है। अब जो नरेंद्र बिजारनिया है, उसने तो भाई साहब वहाँ मेवात में दंगे हुए, वहाँ भी इसका भूमिका बहुत बड़ी थी। इसने भाई साहब एक तरफ से गोली चलवा दी, वैसे जाट जातीय संबंध था, गोली चलवा दी, 18 साल के बच्चा मर गया।
अब भाई साहब किसी का बेटा भाई तो था, किसी का बच्चा चला गया, देखो दुख तो होता है। कोई किसान आराम से आंदोलन करे थे, 750 लोग शहीद हो गए, उनका सब्र देखो कि उन्होंने फिर भी कोई दंगा फसाद नहीं किया, शांतिपूर्ण तकलीफ थे और सरकारें भी शर्मी से करती। 750 लोग शहीद हो जाए बहुत बड़ी बात होती है। और शांतिपूर्वक जब आंदोलन करें उनको आप गोली चलाओगे, लाठी चार्ज करके, भाई साहब चीज़ें बढ़ती नहीं। फिर भी उन्होंने गलत नहीं किया, लेकिन ये मतलब जाट समुदाय के खिलाफ है, वो किसी की जान गई गलत है, वो कोई भी हो। तो इसने तो जाटों के खिलाफ काम किया। वहीं दूसरी तरफ जो वाई पूरन कुमार थे, उनको जब डीजीपी शत्रुजीत कटू ने कहा भी गोली चला, लाठी चार्ज करें, इन्होंने मना कर दिया। देखो यहीं पे पता चलता है कि बंदा समझदार कितना। अभी ये समझदार बंदा, इसको पता भी है, ये तो कह देंगे वो चला दे, मामला भड़क जाएगा तो लोगों को दिक्कत आएगी, और मामला भड़क जाएगा, देखो गोली चलाओगे, लाठी चार्ज करोगे तो गुस्सा तो भड़क नहीं, किसी की जान जाती बिना। तो सोचो इन्होंने तो कि किसी निर्दोष की जान बचाई। तो किसान जो लोग हैं, किसान में ज़्यादा जाट थे या ठाकुर थे, जाट जाति के अपने हरियाणा पंजाब आसपास के जो लोग थे, तो किसान तो इनके शुक्रगुजार होना चाहिए कि भैया इस बंदे ने देखो गोली का ऑर्डर चलाने के बावजूद गोली नहीं चलाई, अगर थोड़ा सा भी मानवता या सच्चाई की तरफ देखे तो ये तो अच्छा काम किया था उनको। अब खाप पंचायतें तो एक तरफ से ये जो निरंतर बिजरानी है, अभी बड़े लोग होते हैं, इनके बड़े अलग गैंग होते हैं, तो चेहरा किसी और का होता है, पर्पज कुछ और होता है, और सामने कोई पीछे खेलने वाला कोई और होता है। तो इन्होंने संदीप भारती जैसे कईयों को, रजत कंसल के खिलाफ भी बहुत कुछ बोल रहा है, ये है जी, वो है जी, वो है जी, ठीक है, केस दर्ज करवाने में कामयाब हुए, अलग अलग लोग हैं। तो इसमें एक और है कोई पॉलिटिकल बंदा, उनको आगे करके भाई साहब नरेंद्र बिजारिया के समर्थन में ये इन्होंने अपना निकलवाया जुलूस कि जी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, नहीं कि जाति के जाट है तो इसको शिकार बनाओगे। अब खाप पंचायतें इधर से जाट महासभा है वो भी जारी है, पूरन कुमार जी घर पे जारी, भाई अन्याय नहीं होने देंगे। तो इसमें बड़ा टैक्टफुल सा लगता है, क्योंकि जाट जाति बहुत संपन्न जाति, राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है और इनको पता हमारा फायदा नुकसान का है। तो इसमें दो चीजें मुझे समझ में आती भी, ये दोनों तरफ से चल रहे हैं भाई, इधर से एंगल भी चला जाए, इधर भी जाए कि हम तो ये अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, अन्याय के लिए खड़े हैं, और इधर से ये करें। एक तरफ जाट जो खापे हैं, इनमें कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो कोई भी अपना चौधरी बन जाता है, या कोई इलेक्शन तो है नहीं, कोई चुनाव तो है नहीं कि खाप का प्रधान बनने के लिए। तो इसमें यह भी हो सकता है, क्योंकि सरकारों की अलग अलग चाल होती है, फूल डालें। 2016 में भी राजेश खुल्लर की भूमिका बड़ी खतरनाक बताई जाती है। ये क्या करते हैं चालाकी से, जाति एंगल देते हैं 2016 में। तो जाति एंगल वही जाट नॉन जाट वाली लड़ाई थी, जाटों की सरकार के खिलाफ, उसको जाट नॉन जाट बना दिया। अब आम लोगों को ये चीज़ें बहुत बाद में समझ आती है, यही यहाँ पर था भी, इधर से जो थे संपन्न लोग थे और इधर से उनको सुसाइड करना पड़ा। जातीय भेदभाव का मामला था, नरेंद्र बिजारिया जाट था, तो ये भेदभाव का मामला था, जातीय भेदभाव का ही मामला है। और ये जातीय भेदभाव कौन करते हैं, इसके पीछे एक मानसिकता होती है, विकृत मानसिकता जिसे बोलते हैं ना, क्रूर और विकसित मानसिकता, वही गलत करते हैं, आम आदमी गलत नहीं करेगा। तो इन्होंने इस षड्यंत्र को करते भैया उसके खिलाफ ही षड्यंत्र रचवा दिया, आरोप लगवा दिया उस बंदे से, और वो गनमैन को बचा देंगे। आपको पता है किस तरह खेल चलते हैं, उसको बचा देंगे, सलाम ले देंगे, इसको जेल में डालने वाले थे। अब हर एक आदमी, मैंने बताया था कि जेल में जाने के नाम से डरता है, वो उस वजह से आदमी सोचता है मेरी ज़िंदगी, मेरा इतना बढ़िया करियर, मैंने इतना बढ़िया प्रोफाइल है, उसके बावजूद मेरे को ये मतलब मुकाम देखना पड़ेगा। तो उस प्रेशर में हर एक आदमी झेल नहीं पाते हैं। तो संजीव भट्ट है जो गुजरात को उनको डाल रहा है, कितने साल से लड़ रहा बंदा। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही खतरनाक तरफ थी। तो उनको लगा कि भैया कोई उम्मीद नहीं लगी, तो उन्होंने सुसाइड कर ली। सुसाइड नोट भी छोड़ा, सब कुछ हुआ। अब सुसाइड नोट छोड़ दिया, प्रेशर बनने लग गया, तो सरकार ने षड्यंत्र खेलते हुए देखा भी कि चारों तरफ प्रेशर बन गया। क्या करें भैया, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। अब गुस्सा बढ़ रहा है तो उन्होंने भाई चालाकी करता है कि एएसआई सुभाष मैटर को बीच में डाल दिया। अब बीच में खाप पंचायतें आ गई, खाप पंचायतें भैया अपने बंदों को बचाव कर लिया, तो ये जाट नॉन जाट वाला एंगल दे दिया। पीछे कौन, राजेश खुल्लर, तो ये डीजीपी था, डीजीपी को बचाने के लिए उन्होंने ऐसी चालाकी कर दी कि एएसआई सुभाष लाठर। अब सुभाष लाठर का जो मामला है, इसमें कई पेचीदे पेज दिख रहे हैं। एक तो क्या है कि वो बंदा सुसाइड करने से पहले वीडियो बना रहा है, और जो उसमें सुसाइड नोट भी लिखा होगा, वीडियो बना रहा कोई और बना रहा है, यानी मैं सुसाइड करने की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा वीडियो कोई और बना रहा है, तो मैं सुसाइड करूँ, क्या मुझे बचाएगा नहीं? इसमें भी मुझे बहुत गहरी षड्यंत्र की बू आ रही। ये आत्महत्या नहीं, ये निपटाने का तरीका था, ये निपटाया गया षड्यंत्र रच के। दूसरा उसमें ये आ रहा है कि भैया वो बंदा जेल के पास गाँव का था, वो अपनी मामा ही कहा गया, वो खेत में क्यों कर रहा सुसाइड। अब वो वीडियो कोई और बना रहा है, जो उसमें सुसाइड नोट में बातें लिखी गई वो पॉलिटिकल सी बातें लग रही। अब ये बात बताओ, एक बात समझ नहीं आ रही कि वो बंदा आईओ था इस केस में, सुशील कुमार वाले केस में गनमैन को पकड़ा, तो आईओ था, वो कह रहा जी भ्रष्टाचार, राजेंद्र जी कोई बंदा बताया 50 करोड़ का मामला था जी, मर्डर केस निकालने के लिए वाई पूरन कुमार ने 50 करोड़ ली थी। सबूत है, तो भैया सबूत है तो आगे ला, कोर्ट में ला दे, एसआईटी के सामने रख दे। अब इधर से वो डीजीपी और नरेंद्र बिजारिया को
क्लीन चिट भी दे रहा है। बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर, सब ना देख रहे हैं कि क्या हो रहा है देश में, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ क्या क्या षड्यंत्र हो रहा है, किस तरह चुनाव में हेराफेरी की जा रही है, न्याय को कैसे कुचला जा रहा है, सोनम वांगचुक जो लद्दाख में कैसे अंदर डाल दिया, जिस बंदे ने देश के लिए इतना काम किया, सोसाइटी के लिए इतना काम किया, उस बंदे को जेल में डाल दिया जिसने दुनिया भर में इस देश का नाम रोशन किया। तो इसमें जो सारा जो ओवरऑल है, ये जो लाठर का जो मुझे समझ में आ रहा है, फिर ये उसमें आरोप लगा रहा है, उसकी जो पत्नी है अमनीत कुमार है, उन पे आरोप लगा रहा है। अब ये बताओ, अमनीत कुमार ना तो पुलिस में है, ना वो उसके साथ रही कभी, ना ये लाठर उसके साथ रहा, तो अमनीत कुमार ने इसकी मतलब मौत के लिए जिम्मेदार कैसे, वो कैसे प्रताड़ित करें। इधर से जो वाई पुनीत कुमार की एफआईआर जो होती है उसमें आरोप सपक्ष लगाए जाते हैं, 14 लोगों के नाम लिखे जाते हैं, वहाँ तो नाम नहीं लिखे जाते हैं क्योंकि डीजीपी और वीरेंद्र बेजा ने स्पष्ट लिखे गया, उसके बाद नाम लिखे जाते हैं। बड़ा स्ट्रगल करते रहे जी, अमनीत को नाम लिखो, और यहाँ उनके परिवार के बोलते ही फटाफट अमनीत कौर इनका नाम लिखा। अब बताओ कि जो वाई पुनीत कुमार है वो बंदा दुनिया से चला गया, वो बंदा इसको कैसे प्रताड़ित कर रहा है, और 7 दिन बाद ये सारा खेल रचा गया। तो इसमें मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, मेरी इंट्यूशन है, मैंने बहुत सारे मामले वक्त से पहले भाप लेता हूँ, और इसमें बेशक पुलिस सुसाइड कह रही है इसको, लेकिन ये आत्महत्या नहीं है, ये षड्यंत्र करके निपटाया गया समझे। भगत सिंह बनने की बात कर रहा है भाई साहब, भगत सिंह ठीक है, लेकिन भगत सिंह बनने के लिए तुझे मरने की जरूरत क्या है। आरोप थे, तू बता, तेरे को दिक्कत था तो वो सबूत सामने लाता तो हीरो बन जाता। तो और तेरे साथ जाट कम्युनिटी, अगर तू अच्छा काम करता, जाट कम्युनिटी तो बड़ी ताकत कम्युनिटी हो, तेरे साथ खड़े होते, जैसे खाप पंचायतें खड़ी होगी तो भाई साहब तेरे साथ भी देते। लेकिन क्या है कि इसमें मुझे जो लग रहा है कि फिर उसमें उसकी मौत का सबसे पहले खबर कौन देता है, बीजेपी का कार्यकर्ता, रोहतक का कोई रमेश जोहर कोई है, ऐसा बीजेपी का एक्टिव कार्यकर्ता बताया जाता है, नॉन बंदा है। तो उसी को कैसे पता चला, इसका मामा भी बीजेपी से जुड़ा हुआ था, और वो मामा के गाँव में जाके सुसाइड क्यों कर रहा है, खेत में कर रहा है। तो भाई साहब ये बहुत सारे सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि चालाकी कितना ही करिए, कहीं ना कहीं निशान छोड़ जाता है। वो वीडियो बनाने वाला कोई और बंदा है, देखो निशान छोड़ गया ना। अब वो इधर से पॉलिटिकल बात कर रहा है, वो क्लीन चिट देने वाला कौन होता है, डीजीपी और उसको। अब इन्होंने बड़ी चालाकी से क्या किया है कि इस मामले में प्रेशर निपटाने के लिए 3 चाल चली। एक तो कोर्ट के थ्रू अमनीत कौर पे प्रेशर बनाया कि जी कोर्ट के थ्रू ये तो साइन नहीं करी, पोस्टमार्टम को ये अपने आइडेंटिफाई करे, उसको किसी भी तरीके से एक बार पोस्टमार्टम हो गया और वो अंतिम संस्कार हो गया, मामला दब जाएगा। कोर्ट से वो चाल इनमें कामयाब हो गए, अंतिम संस्कार फटाफट हो गया। अब दूसरे चाल इन्होंने चली लाठर के थ्रू, एकदम एंड टाइम पे ऐसे तरीके से करवाया, और उससे इन लोगों के नाम लिखा, और देखो आरोप बंदा करे, जिनको गिरफ्तार करो। ये कह रहे हैं भैया ये आरोपी हैं, इन्होंने प्रताड़ित किया, ये सबूत है, और घटना के सबूत भी वो कह रहे हैं जी इसलिए इनको गिरफ्तार करो। ये बंदा सिर्फ इसलिए कह रहा है कि वो आईओ था, भैया आईओ के साथ ना तो उसका गनमैन का कोई रिश्ता था, ना उसके साथ उसने काम किया, ना ये वाई पुनीत कुमार ने काम किया, तो वो प्रताड़ित कैसे करेंगे इसको। अगर उसको डर था तो इन पे लगाता, ये आई अफसर से उनके सुसाइड करने के 8 दिन बाद इसको जागृति आती है, और सुभाष चंद्र बोस बन रहे, मैं शहादत दे रहा हूँ, मरने की जरूरत क्या है। तो इसमें मुझे ये बहुत ही चालाकी से खेला का खेल है, क्योंकि इनका सत्ताधारी लोग इनको बहुत चालाक इतिहास है, इन्होंने बड़े जज तक निपटा दी। इन्होंने 2002 में गोधरा कांड में कैसे किया सबको पता है, ठीक है, सबूतों को जलाना, और ये आपराधिक मानसिकता के लोग जो होते हैं वो बड़ी चालाकी से कर देते हैं। तो इस बंदे को पहले डरा डरो के वो वीडियो बनवा लिया, लिखवा लिया, अपने हिसाब से दिखा लिया, और उसके बाद निपटा दिया। अब इसका कैसे यूज करेंगे, अब अमनीत कौर का नाम लिख दिया, अमनीत कुमार का, अब ये क्या करेंगे, इस पर प्रेशर बनाएंगे कि बेहतर को अरेस्ट करेंगे, उस डर के चक्कर में कंप्रोमाइज करवा देंगे। और ये जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर और ये जो अपना नरेंद्र बिजारिया है, इनको बचा लिया जाएगा। तो किस तरह से षड्यंत्र रच के न्याय की हत्या रची, न्याय को मार दिया गया। तो कमजोर तबके के साथ आज से न्यूयॉर्क पहले से अलग अलग षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अब ये कि भैया ये जो शरीफ लोग हैं ये बेचारे बदमाश नहीं है, गुंडा बदमाशी नहीं करते, शांति प्रिय तरीके से चलने वाले। सोचो 9 दिन तक डेड बॉडी रखी, 9वें दिन पोस्टमार्टम, और वो शांतिपूर्ण तरीके से चले, उन्होंने कोई तोड़फोड़ कुछ तरह वो नहीं किया, मुर्दमबाजी नहीं किया। तो अब मुझे लगता है कि इसमें न्याय कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब फैक्ट ही निपटा दिए तो न्याय कैसे मिलेगा। और इधर से काउंटर ब्लास्ट करवा दिया और उस बंदे को निपटा भी दिया, और अभी हो सकता है उस गनमैन को भी निपटा दें, क्योंकि वो कुछ बोले तो ये भी खेल चल सकता है। तो ऐसा होगा, क्योंकि सबूत बोलने वाला नहीं बचेगा, बस उनके सुसाइड नोट या किस तरह दिखा के वो दिखा देंगे, वो तो बोल के डाइंग डिक्लेरेशन है, इस तरह से बड़े लोग बचा देंगे। तो ये जो बड़े लोग बैठे सत्ता में, सोचो जब भी जाति रंग दे सकते हैं। 2016 में किया, अपने मेवात में भी कांड हुआ, उसमें नरेंद्र बिजारिया की भूमिका थी, किसान आंदोलन में बंदा मार दिया। तो भाई साहब उस बंदे को और ये बंदे ऐसे थोड़ा छोड़ दें, तो अलग अलग तरीके से छात्र खेल खेलते हैं। तो अब इसमें जो ओवरऑल दिख रहा है कि न्याय की हत्या कर देगी। अब ठीक है, बेचारा कमजोर आदमी करता रहे, भगवान भरोसे चलता रहेगा। अब जो चलेगा उनके परिवार वाले उस दुख को सहन करेंगे, वो ठीक है, उनकी
परिवार वालों को भी, जो उनकी किस्मत में लिखा था उसके जितने सांस लिखे थे तो चला गया। अब परिवार वाले उस चीज़ को भुगतेंगे। तो ये सत्ताधारी जो लोग होते हैं ये किसी के नहीं होते, अपने फायदे के लिए ये किसी की जान ले सकते हैं, किसी को खून कर सकते हैं, किसी को कत्ल कर सकते हैं, कोई भी साजिश कर सकते हैं। तो इनका इतिहास भी ऐसे रहा। तो इसी बड़ा दुख का सिचुएशन है कि एक बंदा, एक टैलेंटेड बंदा, एक IIT से पढ़ता है, IIM से पढ़ता है, उसका IPS का एग्जाम पास करता है, उसको सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के चलते सुसाइड करना पड़ गया। तो बड़ा दुख का विषय है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि दोनों परिवारों को दुख की घड़ी में उनको इस सदमे से उभरने की शक्ति प्रदान करें और आगे इस तरह की घटनाएं ना घटें। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे सुसाइड करने की टेंडेंसी क्या होती है, किन सिचुएशन में सुसाइड करते हैं। सुसाइड जब करता है जब या तो उसकी नींद टूट जाती है या वो इमोशन में अति उत्साह में आ जाए, ज़्यादा जोश में आ जाए। कई बार हम ना जाति धर्म के चक्कर में जोश में आते हैं। साउथ में नहीं देखे कई लोग जैसे फिल्म एक्टर होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, उनके लिए सुसाइड कर जाते हैं। नॉर्थ में तो ऐसे मामले कम है, साउथ में बहुत ज़्यादा ऐसे मामले। तो सुसाइड वाले जो हैं, अब इसमें ब्लैकमेल भी है कि भैया ऐसा तो कोई भी किसी का नाम लिख देगा और बंदा उन्हीं का नाम क्यों लगा, जिनका लेना देना अवनीत कौर का पता वो उसमें है ही नहीं लेना देना। अब नाम तो ऐसे कोई भी लिख जाएगा, नाम लिखने के पीछे कोई ग्राउंड तो हो, कोई सबूत तो हो, कोई लिंक तो जुड़े कि उसने प्रताड़ित किया। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। अब उसको ये अलग अलग तरीके से यूज किया जाएगा, धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे और हो सकता है पत्ते ना भी खुले। लेकिन ये सच है कि ये पत्ते बहुत जल्दी समझ में आ गए। मेरे को तो रात को ही समझ में आ गया, मैंने सोशल मीडिया पर छोड़ दिया, भाई साहब ये बंदा इसको आत्महत्या नहीं करी, इसको निपटाया गया। तो जो भी कमजोर तबके के लोग हैं, OBC वाले, SC/ST वाले, भाई साहब सावधान रहे, शराफत से काम चलने वाला नहीं है। चालाक लोगों के साथ चालाकी से निपटना पड़ेगा। षड्यंत्र समझने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जैसे RSS में ट्रेनिंग देते हैं BJP वालों को। ये खतरनाक खेल कैसे खेलते हैं, ये ट्रेनिंग का ही तो खेल है सारा। तो वो ट्रेनिंग की ही वजह है और इनको 100 साल के करीब एक्सपीरियंस हो गया। अब सत्ता हाथ में आ गई तो भाई साहब ये देखो ना, अलग अलग जो कांड चल रहे हैं देश में, ये इसीलिए तो रहे कि गलत लोगों के हाथ में ताकत आती है तो वहां पर फिर शर्म और न्याय व्याय कुछ नहीं बचता है, न्याय तो दिखा कर जाता है। तो ये सब अलग अलग सिचुएशन चल रहे देश में। भगवान सद्बुद्धि दे और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हो, प्रकृति से प्रार्थना कर सकते हो, वही सुधार सकते हैं। जब अति किसी भी चीज को होते हैं, जब बुराई कोई जरूर सदा बढ़ती है तो कुदरत ही अपना खेल रच के बड़े बड़े लोगों से सुधार सकती है। फिर वो किसी को नहीं देखती, कोई बहुत बड़ा प्रधानमंत्री हो, बहुत बड़ा गृह मंत्री हो, कितना ही बड़ा साजिश अपराधिक मानसिकता का व्यक्ति, उन सबका निपटारा वही करती है। तो रोज प्रार्थना करें कि किसी और परिवार के साथ ऐसा ना हो। और कोई भी व्यक्ति इस तरह की सिचुएशन से गुजरा, बहुत ऐसे देश में करोड़ों लोग हैं जो इस तरह से अलग अलग प्रताड़ित होंगे और इनको देख के औरों को भी कई बार मोटिवेशन मिल जाता है, यार वो निपट के मैं भी निपट जाऊँ। तो भाई साहब सुसाइड ना करें। और आपकी जानकारी इस तरह में सामने कोई भी परिचित ऐसा बंदा हो जो अकेलेपन की तरफ जा रहा हो, आपसे बात ना कर रहा हो, चीज़ें शेयर ना कर रहा हो, क्योंकि रिश्तों में खोखलापन हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से अलग अलग दिक्कत हो रही है, तो उससे बातचीत करते रहे। बातचीत करने से क्या होता है, सुसाइड का जो प्रेशर होता है वो एक पल का प्रेशर होता है। उस समय कोई बातचीत करने वाला मिल गया, बातें शेयर हो तो वो सुसाइड नहीं करता। मैंने 5000 से ज़्यादा लोगों को बचाया, मुझे एक्सपीरियंस है। तो आपकी जानकारी इस तरह में कोई भी ऐसा हो, जरूरी नहीं कि वो जॉब कर रहा, हम सोचते हैं जॉब कर रहा है, सैलरी ले रहा है, बहुत बढ़िया नौकरी लग रहा है, भाई साहब उसकी पता नहीं सिचुएशन क्या हो। और दूसरा जो कोर्ट कचहरी की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, मैट्रिमोनियल केसेस, आरोप लगा दिए, रेप के पोस्टों का आरोप लगा दिया, अलग अलग झूठे आरोप लगा दिया, निपटा दिया। ये पुलिस, वकील और जज का कहेंगे बड़ा खतरनाक है, न्याय मिलता नहीं है, जानबूझ के नहीं देते। तो सुसाइड यूथ कर रहा है, उसका मिला सबसे बड़ा कारण मैट्रिमोनियल केसेस, घरों के झगड़े, रिश्तों में खोखलापन, और दूसरा ये व्यवस्था का जो सिस्टमेटिक एक्सटोर्शन है, ये है। तो आपकी जानकारी इस बारे में कोई भी ऐसा बंदा हो, परिचित हो ऐसा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनकी मदद करेंगे ताकि कोई काबिल बंदा ना जाए। वो काबिल बंदा जाता है सोसाइटी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो में कोई कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।